भारतीय ग्रंथों और कथाओं में भी कहा गया है कि पुत्र और पुत्री दोनों ईश्वर का समान आशीर्वाद हैं। किसी बच्चे की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, कर्म और प्रेम से होती है। बहुत समय पहले अष्टावक्र गीता के ज्ञान को सुनने के लिए दूर दूर से लोग राजा जनक के दरबार में आते थे। एक दिन दरबार में एक दुखी व्यापारी पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मेरे घर लगातार बेटियां ही जन्म ले रही हैं। लोग कहते हैं कि बेटा वंश चलाता है। क्या बेटियों का जन्म किसी कर्म का फल है? क्या यह दुर्भाग्य है? सभा में सन्नाटा छा गया। तब महात्मा अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं, वहां ईश्वर अपनी करुणा भेजता है। लेकिन मनुष्य अज्ञान के कारण उसे बोझ समझ लेता है। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, कृपा करके विस्तार से बताइए। अष्टावक्र बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले आर्यावर्त में वीरेंद्र नाम का एक राजा रहता था। उसके पास धन, सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसे केवल एक पुत्र की चाह थी। राजा की रानी ने पहली संतान को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या। पूरा महल खुश था, लेकिन राजा का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मुझे बेटी नहीं, पुत्र चाहिए था। समय बीतता गया। दूसरी संतान भी बेटी हुई, तीसरी भी बेटी हुई। अब राजा क्रोधित रहने लगा। उसने बेटियों से प्रेम करना छोड़ दिया। महल में उदासी फैल गई। एक रात राजा सो नहीं पा रहा था। तभी महल के बाहर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे दुख का कारण पुत्र का न होना नहीं, तुम्हारा अज्ञान है। राजा ने पूछा, क्या बेटियां दुर्भाग्य नहीं होती? साधु मुस्कुराए, जिस घर में बेटियां आती हैं, वहां 3 वरदान आते हैं, करुणा, लक्ष्मी और भाग्य। राजा हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है? साधु बोले, क्योंकि तुमने ईश्वर के उपहार को स्वीकार नहीं किया। साधु राजा को नगर में ले गए। वहां एक छोटी लड़की अपनी बूढ़ी मां को खाना खिला रही थी। खुद भूखी थी, फिर भी मां को पहले खिला रही थी। साधु बोले, देखो राजन, जहां बेटियां होती हैं, वहां सेवा और दया जीवित रहती है। कुछ वर्षों बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए। लोग भूखे मरने लगे। राजा के मंत्री और सैनिक उसका साथ छोड़ने लगे। लेकिन उसकी तीनों बेटियां दिन रात जनता की सेवा करने लगीं। वे भूखों को भोजन देती, बीमारों की सेवा करती और लोगों को आशा देती। धीरे धीरे प्रजा का प्रेम राज परिवार के लिए बढ़ने लगा। पड़ोसी राज्यों ने भी सहायता भेजी। राज्य बच गया। तब साधु बोले, राजन, जिस पुत्र की तुम्हें चाह थी, वह शायद सिंहासन संभालता। लेकिन तुम्हारी बेटियों ने पूरा राज्य संभाल लिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन साधु राजा को नदी किनारे ले गए और बोले, राजन, शरीर स्त्री या पुरुष हो सकता है, लेकिन आत्मा न स्त्री है न पुरुष। जो आत्मा आज बेटी बनकर आई है, वही किसी जन्म में पुत्र भी रही होगी। ईश्वर केवल कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर देता है। राजा का अहंकार टूटने लगा। समय बीता। राजा बूढ़ा हो गया। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा। जिन मंत्रियों और सैनिकों पर उसे घमंड था, वे सब दूर चले गए। लेकिन उसकी तीनों बेटियां दिन रात उसके पास रहीं। उन्होंने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा रो पड़ा। जिन्हें मैं बोझ समझता था, वही आज मेरा सबसे बड़ा सहारा है।
तभी साधु प्रकट हुए और बोले, अब समझे राजन, ईश्वर जिस घर पर विशेष कृपा करता है वहां बेटियां भेजता है। कथा समाप्त करके अष्टावक्र व्यापारी से बोले, मनुष्य पुत्र और पुत्री में भेद करता है, लेकिन प्रकृति नहीं। बेटियां उस घर में जन्म लेती हैं जहां प्रेम, सेवा और करुणा का बीज बोना होता है। जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है वहां सुख और शांति लंबे समय तक टिकती है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, आज तक मैं अज्ञान में जी रहा था। अष्टावक्र बोले, याद रखो, संतान ईश्वर का रूप होती है। जो बेटी में भी उसी परमात्मा को देख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन व्यापारी के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता तो फिर किसी घर में बेटियां ही क्यों जन्म लेती हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा कर्म रहस्य है? अष्टावक्र बोले, हाँ, इसके पीछे कर्मों का गहरा संबंध होता है। फिर उन्होंने सेठ धर्मपाल की कथा सुनाई। धर्मपाल नाम का एक धनी सेठ था। उसकी एक छोटी बहन थी, गौरी। लेकिन वह हमेशा बहन को बोझ समझता। वह स्त्रियों का अपमान करता और बेटियों को अभिशाप मानता। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तब उसे बताया गया, तुमने स्त्री शक्ति का अपमान किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल समझना होगा। कुछ समय बाद वह पृथ्वी पर फिर जन्मा। इस बार वह एक लड़की के रूप में जन्मा। उसका नाम रखा गया गंगा। गंगा बचपन से ताने सुनती, काश बेटा पैदा होता। लड़की तो पराया धन होती है। हर शब्द उसके हृदय को चीर देता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि स्त्रियों का अपमान कितना बड़ा दुख देता है। लेकिन गंगा का हृदय पवित्र था। वह अपने माता पिता की सेवा करती और गरीबों की मदद करती। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। लेकिन गंगा दिन रात बीमारों की सेवा करती रही। धीरे धीरे पूरा गांव ठीक होने लगा। एक रात उसे अपने पिछले जन्म की याद आई। उसे पता चला कि वह वही धर्मपाल था जिसने बेटियों का अपमान किया था। तभी भीतर से आवाज आई, जिस पीड़ा को तुमने दूसरों को दिया था आज उसे महसूस करके तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है। अष्टावक्र बोले, कई बार ईश्वर आत्मा को उसी रूप में जन्म देता है जिसका उसने अपमान किया हो, ताकि आत्मा सीख सके कि हर जीव सम्मान के योग्य है। इसके बाद व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, फिर क्यों कई बार बेटियां ही माता पिता का सबसे बड़ा सहारा बन जाती हैं? अष्टावक्र ने वृद्ध किसान हरिदास की कथा सुनाई। हरिदास के 3 बेटे और एक बेटी थी, सीता। उसने पूरी जिंदगी बेटों के लिए मेहनत की, लेकिन बेटी को हमेशा पराया धन कहा। समय बीता। हरिदास बूढ़ा हो गया। उसके बेटे उसे छोड़कर अपने जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन बेटी सीता उसके पास आ गई। वह पिता की सेवा करती, दवा देती और दिन रात उनका ध्यान रखती। एक रात हरिदास रो पड़ा, बेटी, मैंने तुझे कभी महत्व नहीं दिया, फिर भी तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? सीता मुस्कुराई, पिताजी, प्रेम हिसाब नहीं करता। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। नदी उफान पर आ गई। हरिदास चल भी नहीं सकता था। तब सीता ने पिता को कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अगली सुबह एक संत ने कहा, जिसे तुम पराया धन कहते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बन गई। बेटी केवल शरीर से बेटी होती है,
आत्मा से वह ईश्वर की करुणा होती है। फिर व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव, यदि बेटियां ईश्वर का आशीर्वाद हैं, तो जो लोग उनका अपमान करते हैं, उनके जीवन में क्या होता है? अष्टावक्र बोले, जहां स्त्री शक्ति का अपमान होता है, वहां धीरे धीरे सुख और शांति दूर होने लगती है। फिर उन्होंने जमींदार रुद्रसेन की कथा सुनाई। रुद्रसेन बहुत अमीर था, लेकिन बेटियों से घृणा करता था। उसकी अपनी बेटी राधा थी, लेकिन उसने कभी उसे प्रेम नहीं दिया। धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा। बेटे उसे छोड़कर चले गए। वह बूढ़ा होकर अकेला रह गया। लेकिन उसकी बेटी राधा रोज उसकी सेवा करती रही। एक दिन रुद्रसेन रो पड़ा, बेटी, मैंने तुझे कभी प्रेम नहीं दिया, फिर भी तू मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ती? राधा बोली, क्योंकि पिता चाहे जैसे भी हो, बेटी का हृदय प्रेम करना नहीं छोड़ता। तभी एक साधु आए और बोले, जिसे तुमने बोझ समझा, वही तुम्हारे जीवन का प्रकाश निकली। धन और अहंकार समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही देता है जिसके हृदय में करुणा हो। अंत में व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक सत्य है? अष्टावक्र मुस्कुराए और निर्धन ब्राह्मण माधव की कथा सुनाई। माधव बहुत गरीब था। उसकी बेटी का नाम गायत्री था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन माधव कहता, जो ईश्वर देता है वही मेरे लिए आशीर्वाद है। धीरे धीरे गायत्री बड़ी हुई। उसके घर में शांति बढ़ने लगी। वह गरीबों को भोजन देती, माता पिता की सेवा करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। फिर गांव में भयंकर सूखा पड़ा, लेकिन गायत्री फिर भी अपना भोजन दूसरों में बांटती रही। एक रात तेज बारिश हुई। सुबह लोगों ने देखा कि पूरा गांव सूखा है, लेकिन माधव के खेत हरे भरे हैं। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। कुछ दिनों बाद एक संत आए। उन्होंने कहा, जहां बेटियों का सम्मान होता है, वहां ईश्वर की कृपा प्रकट होने लगती है। एक दिन गांव में आग लग गई। गायत्री बिना डरे लोगों की जान बचाने लगी। तब संत बोले, यही कारण है कि बेटियों को देवी स्वरूप कहा गया है। कथा समाप्त करके अष्टावक्र व्यापारी से बोले, याद रखो, बेटी घर में केवल जन्म नहीं लेती, वह घर के भाग्य को बदलने भी आती है। जो बेटी में ईश्वर की करुणा देख लेता है, उसके जीवन का अज्ञान समाप्त होने लगता है। और उस दिन व्यापारी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और पहली बार उसके घर में सच्ची खुशी का प्रकाश फैल गया।